हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विथ मी होम्योपैथी। माय सेल्फ डॉक्टर श्वेता वर्मा और होम्योपैथिक फिजिशियन। आज हम बराइटा ग्रुप का एक बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बराइटा सॉल्ट। कभी कभी हम बराइटा कार्ब, बराइटा फॉस, बराइटा सल्फ, बराइटा म्यूर और बराइटा आयोड इंडिविजुअली पढ़ लेते हैं, लेकिन केस के अंदर कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली कौन सी बराइटा सेलेक्ट करनी है। तो आज की वीडियो में हम इन सभी बराइटा सॉल्ट्स को थर्मल, थर्स्ट, साइट, स्पीड, फिजिकल टेंडेंसी और मेंटल डिस्पोजिशन के बेसिस पर कंपेयर करेंगे और एंड में हम देखेंगे कि बराइटा को कब रूल आउट करना चाहिए। इस वीडियो के बाद आपके पास बराइटा ग्रुप को रिवाइज करने का एक क्लियर शॉर्टकट रहेगा, जिसे आप इन फ्यूचर अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले एक कॉमन बेस समझते हैं कि बराइटा ग्रुप का कोर नेचर आखिर है क्या। बराइटा ग्रुप को याद रखने का सबसे बेसिक फॉर्मूला है मिसप्लेस्ड एंड फिक्स्ड। मिसप्लेस्ड का मतलब है कि पर्सन की प्रायोरिटीज या अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली सेट नहीं हो पाती, और फिक्स्ड का मतलब है कि ये पर्सन फ्लेक्सिबल नहीं होता, जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाता। जनरली बराइटा पेशेंट में इंटरप्रिटेशन स्लो होती है, सोचने की प्रोसेस स्लो होती है और एक्शन के एग्जीक्यूशन भी स्लो होते हैं। इसी वजह से बराइटा पेशेंट्स में इमैच्योरिटी, डिपेंडेंस, लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी और स्लो रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। अब इसी बराइटा फैमिली को डिफरेंशिएट करने का फर्स्ट पॉइंट है थर्मल रिएक्शन। थर्मल्स में बराइटा कार्ब और बराइटा फॉस चिली साइड पर आते हैं, मतलब इन पेशेंट को ठंड ज्यादा लग सकती है या कोल्ड टेंडेंसी प्रोमिनेंट होती है। बराइटा सल्फ और बराइटा आयोड हॉट पेशेंट होते हैं। इनमें हीट, वार्मथ या हॉट थर्मल स्टेट ज्यादा नोटिसेबल हो सकती है। और बराइटा मुर एक कस्प पर होता है, मतलब वो कम्प्लीटली चिली भी नहीं होता और कम्प्लीटली हॉट भी नहीं होता। इसको आप चिली और हॉट के बीच का बराइटा समझ सकते हैं। थर्मल के बाद अब हम थर्स्ट को कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये भी डिफरेंशिएशन में यूजफुल पॉइंट है। बराइटा ग्रुप में थर्स्ट जनरली हायर साइड पर होती है, लेकिन सब सॉल्ट में सेम लेवल की थर्स्ट नहीं होती। बराइटा कार्ब और बराइटा मुर कंपैरेटिवली ज्यादा थर्स्टी होते हैं। अगर आपके केस में बराइटा पिक्चर के साथ थर्स्ट क्लियरली इंक्रीज है, तो इन दोनों रेमेडीज को स्पेशली कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी तरफ बराइटा आयोड और बराइटा सल्फ में थर्स्ट कम हो सकती है या पेशेंट थर्स्टलेस भी हो सकता है, इसलिए हॉट बराइटा पेशेंट देखते वक्त थर्स्ट का पॉइंट जरूर चेक करिए। अब हम एक छोटा लेकिन क्लिनिकली यूजफुल पॉइंट देखते हैं, साइड इफेक्टेड। बराइटा ग्रुप में साइड इफेक्शन मोस्टली राइट साइडेड मिलती है, इसलिए अगर राइट साइड कंप्लेन के साथ बराइटा पिक्चर मैच कर रही है तो बराइटा ग्रुप को कंसीडर करना चाहिए। लेकिन बराइटा सल्फ और बराइटा फॉस लेफ्ट साइडेड भी हो सकते हैं, इसलिए लेफ्ट साइडेड केस में बराइटा को डायरेक्टली रूल आउट नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब बराइटा सल्फ या बराइटा फॉस का ओवरऑल पिक्चर प्रेजेंट हो। अब हम बराइटा ग्रुप के सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव पॉइंट पर आते हैं, स्पीड। बराइटा ग्रुप का एसेंशियल नेचर स्लो होता है। पेशेंट चीजों को समझने में टाइम ले सकता है, सोचने में टाइम लेता है और काम एग्जीक्यूट करने में भी टाइम लेता है, इसलिए स्लो डिजीज प्रोग्रेस भी कभी कभी बराइटा की तरफ इंडिकेट कर सकते हैं। जब कंप्लेन का प्रोग्रेस स्लो हो, डेवलपमेंट स्लो हो, रिकवरी स्लो हो या पर्सन का रिस्पॉन्स भी स्लो हो, तो बराइटा ग्रुप को याद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन है, बराइटा आयोड। बराइटा आयोड एक्शन, थिंकिंग और टॉकिंग में फास्ट होता है। अगर सिफिलिटिक स्टेज में बराइटा आयोड हो तो पेशेंट सुपर फास्ट या हिस्टेरिकली फास्ट भी हो सकता है, इसलिए बराइटा ग्रुप में स्पीड का एक्सेप्शन याद रखिए, बराइटा आयोड। अब स्पीड के बाद हम बॉडी के टिश्यू टेंडेंसी को समझते हैं, हार्डनेस और लूजनेस। बराइटा मुर और बराइटा आयोड में एक्सेस फाइब्रिन की वजह से हार्डनेस और इंड्यूरेशन देखने को मिलती है। इंड्यूरेशन का सिंपल मीनिंग है टिश्यूज या ग्लैंड का हार्ड, थिकेंड या फॉर्म हो जाना। बराइटा सल्फ में लूजनेस होती है, क्योंकि इनमें इलास्टिसिटी कम होने का कॉन्सेप्ट दिया गया है। इलास्टिन कम होने पर बॉडी के टिश्यूज में लैक्सिटी, रिलैक्सेशन और लूजनेस का टेंडेंसी देखने को मिलता है। बराइटा कार्ब में दोनों पिक्चर मिल सकती है, हार्डनेस भी और लूजनेस भी, इसलिए बराइटा कार्ब को एक मिक्स्ड फिजिकल टिश्यू पिक्चर के रूप में याद रखा जाता है। अब हम एक स्पेसिफिक कंपैरिजन देखते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, सेक्सुअल डिजायर। बराइटा कार्ब में सेक्सुअल डिजायर डिक्रीज होती है,
ये बराइटा कार्ब की डलनेस, इमैच्योरिटी और लो वाइटलिटी पिक्चर के साथ फिट होता है। बराइटा मोर में सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज होती है। ये बराइटा मोर का इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है और एग्जाम के लिए भी याद रखना जरूरी है। तो शॉर्ट मेमोरी लाइन बना लीजिए, बराइटा कार्ब डिजायर डाउन, बराइटा मोर डिजायर अप। अब बराइटा मोर का एक और इम्पोर्टेंट और यूनिक पॉइंट देखते हैं। बराइटा मोर को याद रखने का एक वेरी इंपॉर्टेंट यूनिक पॉइंट है, ये ओनली बराइटा है जिसमें इंसैनिटी का पिक्चर आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर बराइटा मोर पेशेंट में इंसैनिटी होगी, लेकिन अगर बराइटा बैकग्राउंड के साथ सीवियर मेंटल डिस्टर्बेंस, लॉस ऑफ कंट्रोल, डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी या इंसैनिटी लाइक स्टेट हो तो बराइटा मोर स्ट्रांगली कंसिडर की जाती है। अब तक हमने डिटेल कंपैरिजन देखा। अब मैं आपको एक सिंपल चार्ट के थ्रू पूरा बराइटा ग्रुप 1 मिनट में रिवाइज करवाती हूँ। इस चार्ट को बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि ये बराइटा सॉल्ट्स को डिफरेंशिएट करने का क्विक शॉर्टकट है। बराइटा कार्ब चिली होता है और स्लो एक्सट्रोवर्ट पिक्चर देता है, मतलब पेशेंट सोशली प्रेजेंट हो सकता है लेकिन उसकी स्पीड और अंडरस्टैंडिंग स्लो हो सकती है। बराइटा फॉल्स भी चिली होता है लेकिन इसका इमोशनल नेचर लविंग और अफेक्शनेट होता है। बराइटा मोर चिली और हॉट के बीच में होता है और इसका नेचर इंट्रोवर्टेड होता है। बराइटा सेल्फ हॉट होता है, एक्सट्रोवर्टेड होता है, आर्ट और आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट होता है लेकिन एप्टीट्यूड नहीं होता, मतलब इंटरेस्ट है पर एक्चुअल एबिलिटी या डेप्थ नहीं होती। और बराइटा आयोड हॉट, हैस्टी, हर्रिड और इम्पेशेंट होता है। ये बराइटा ग्रुप का फास्ट मेंबर है। अब हम एक बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कब बराइटा को रूल आउट करना चाहिए। बराइटा को रूल आउट करने के पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पर्सन में क्विक अडेप्टेबिलिटी है, मतलब वो न्यू एनवायरनमेंट, न्यू पीपल और न्यू सिचुएशन में जल्दी एडजस्ट हो जाता है, देन बराइटा पिक्चर वीक हो जाती है। अगर पर्सन के पास नेचुरली गुड आइडियाज आते हैं, वो प्रीकॉशियस है या एज से ज्यादा मैच्योर और शार्प बिहेव करता है, तो भी बराइटा लेस लाइकली हो सकता है। अगर पेशेंट क्रिएटिव है और उसके पास क्राफ्ट या आर्टिस्टिक क्रिएशन की एक्चुअल एप्टीट्यूड है, तो बराइटा को रूल आउट कर सकते हैं। सिर्फ इंटरेस्ट होना और एप्टीट्यूड होना अलग बात है। बराइटा सेल्फ में इंटरेस्ट हो सकता है लेकिन एप्टीट्यूड नहीं होती। अगर पेशेंट इनोवेटिव है, नए सॉल्यूशन सोच लेता है, नए गैजेट्स को इजीली यूज कर लेता है या क्वेश्चंस का आंसर क्वाइट इंटेलिजेंटली और प्रॉम्प्टली देता है, तो क्लासिक बराइटा पिक्चर मैच नहीं करती। और डिजीज अगर फ्रैंकली डिस्ट्रक्टिव यानी क्लियरली सिफिलिटिक नेचर की हो लेकिन उनमें साइकोसिस का एलिमेंट ना हो, तो बराइटा ग्रुप को रूल आउट करना चाहिए। बराइटा ग्रुप में साइकोटिक एलिमेंट का रोल इंपॉर्टेंट माना गया है, लेकिन यहाँ एक कॉशन भी है क्योंकि सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस देखकर बराइटा को डिसाइड नहीं करना चाहिए। एक शॉर्ट स्टैचर पर्सन को देखकर हमें इमीडिएटली बराइटा प्रिस्क्राइब नहीं कर देनी चाहिए। अगर पर्सन का इंटेलेक्ट गुड है, माइंड शार्प है, क्विक एडेप्टेबिलिटी है और आइडियाज स्ट्रॉन्ग है, तो सिर्फ शॉर्ट हाइट के बेसिस पर बराइटा नहीं सोचना चाहिए। दूसरी तरफ एक ओवरग्रोथ या फिजिकली वेल डेवलप्ड पर्सन भी बराइटा हो सकता है। अगर उसकी प्रायोरिटीज मिसप्लेस्ड हैं, वो अडॉप्टेबल नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग इमैच्योर है या बराइटा का कोर मेंटल पिक्चर प्रेजेंट है, तो फिजिकल हाइट या बॉडी बिल्ड से बराइटा रूल आउट नहीं होता। इसलिए रेमेडी सिलेक्शन में सिर्फ बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं बल्कि होल पर्सन, मेंटल नेचर, अडॉप्टेबिलिटी, स्पीड, थर्मल और फिजिकल जनरल सबको साथ में देखना है। अब एक बार पूरे टॉपिक को एक फाइनल रिवीजन लाइन में रैप अप करते हैं। तो फाइनल रिवीजन में याद रखिए, बराइटा कार्ब चिली और स्लो एक्सट्रोवर्टेड है, बराइटा फॉल्स चिली, लविंग और अफेक्शनेट है, बराइटा मोर बिटवीन चिली और हॉट, इंट्रोवर्टेड, थर्स्टी, इंक्रीज्ड सेक्सुअल डिजायर और इंसैनिटी पॉसिबिलिटी वाला बराइटा है, बराइटा सेल्फ हॉट, एक्सट्रोवर्टेड, लूज टिश्यू वाला और आर्ट में इंटरेस्ट बट एप्टीट्यूड नहीं वाला बराइटा है, और बराइटा आयोड हॉट, फास्ट, हैस्टी, हर्रिड और इम्पेशेंट बराइटा है जिसमें हार्डनेस और इंड्यूरेशन भी मिल सकती है। अगर आप बराइटा ग्रुप को इस चार्ट और इन कीवर्ड के साथ रिवाइज करेंगे तो डिफरेंशिएशन बहुत इजी हो जाएगा। उम्मीद है आज का बराइटा सॉल्ट्स कंपैरेटिव स्टडी आपको क्लियर समझ आ गया होगा। इस वीडियो को सेव करके रखिए क्योंकि BHMS एग्जाम, AIA PGT एग्जाम, UPPSC होम्योपैथी एमओ एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।